माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने किचन खोल दिया ना। अफ्तारी के टाइम पे सब्जियां बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कहा आज अफ्तारी मंगवाते हैं ना बाहर से। और वैसे भी मैंने किचन नीट क्लीन करना था और साथ फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ करना था। सबसे पहले मैंने कहा फ्रूट चाट तो घर पे ही बनेगी मस्ट, और चना चाट भी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने घर पे बना ली। और हांडी तो मैंने दिन को बना ली थी ना, मैंने पालक और ओजरी बनाई थी। और उसके बाद ड्रिंक जो घर पे बना लिया। बाकी समोसे शमोसे मैंने बाज़ार से मंगवा लिए, इतना कुछ मंगवाया नहीं बाज़ार से। और रोटियां भी बाज़ार से मंगवा ली। अब जो है ना, मेरे पास थोड़े से लंबे वाले टींडे पड़े थे ना, तो उनको इस तरह गोल गोल मैंने काट लिया। अलग से रैपर में जिप लॉक बैग में डाल दिया। और दूसरे भी इस तरह से काट लिए। टमाटर जो बहुत ज़्यादा हो गए थे वो भी काट लिए, 3 रख दिए थे चाट वगैरह के लिए। उसके बाद बंद गोभी थी, भिंडियाँ थी, शिमला मिर्च थी। तो आराम से मैंने चटाई नीचे बिछाई और सुकून के साथ घंटा लगा के सारी सब्जियां काट ली। और इनको जो है ना, मैं ईद के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। ईद पे वैसे भी शॉप्स बंद होती हैं सब्जियों की, और खा खा के दूसरी चीज़ें दिल करता है सब्जियां खाएं। और कटी हुई होंगी, बस जब दिल चाहे बंदा बना ले। तो उसके बाद भिंडियाँ भी जो है ना, वो काट के मैंने रख दी। ये सबसे मुश्किल काम होता है, भिंडियों को काटना फिर उनको बनाना। अगर कटी हुई हो एक दिन दूसरे दिन आप बनाए तो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। चले, सारी सब्जियां जो है ना मैंने फ्रीज़ कर ली थी। फ्रिज मैंने सारा धो दिया था। धो के सुखा के उसको फिर दोबारा से ऑन कर लिया था और सारा कुछ रख दिया था। अब यहाँ पे जो है ना, बॉटल्स और कूलर वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया था। और मैंने कहा सबसे पहले ये सारा गंद इकट्ठा कर लूँ ना, फिर ये चटाई भी वॉश कर लूँगी। चटाई जो है ना, पूरे रमज़ान में हमने इस्तेमाल की है, तो आज मैंने कहा इसको वॉश कर ही देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से ब्रश इसको मार के ना इसको मैंने क्लीन कर लिया था। अच्छा जी, ये देखें मेरा फ्रिज तो साफ़ सुथरा हो गया है, हर चीज़ नीट क्लीन हो गई है इसकी, और सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। और मैंने अब्बू को बोल दिया कि अब कोई सब्ज़ी नहीं लाना, जब मैं बोलूँगी मुझे ये चीज़ चाहिए प्लीज़ लेकर आना। क्योंकि इतना मैसी हो जाता है ना फिर एकदम से। अब बाज़ार कौन सा हमारा दूर है, कौन सा हम पहाड़ों में रहते हैं कि हमें घंटा लगेगा वहाँ पे जाने से। बस ये 5 मिनट की ड्राइव पे बाज़ार है। उसके बाद जो है ना, सारे ड्रॉर्स भी मैंने साफ़ कर लिए थे। वैसे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रमज़ान में स्टार्ट होने से पहले डीप क्लीनिंग किया। उसके बाद वीकली क्लीनिंग भी करती रहती हूँ मैं। फिर मुझे ना थोड़ा सा बर्डन कम रहता है जब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँ। उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना बच गई थी, जो थोड़ी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा बचती नहीं, क्योंकि मैं इतनी बनाती हूँ ना कि बस जो खाने हों। तो फ्रूट चाट ही बची थी और चाय थोड़ी सी बच गई थी, इसको मैंने दोबारा से गर्म करके पीना था। और क्या बचा था, दही बच गया था। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने फ्रिज में रख दी। और खजूरें वगैरह और ये वाला जो शेल्फ़ मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। चाय मैंने रख दी माइक्रो में, मैंने कहा गर्म करके ना फिर पीऊँगी। अफ्तारी वगैरह कर ली थी हमने। और उसके बाद जो है सब अपने अपने कामों की तरफ चले गए थे। अभी तरावियों का टाइम नहीं था हुआ, बस होने वाला था। चाय वगैरह पी के सारे बैठे हुए थे, और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना। हालांकि मैं सुबह से ही बर्तन वॉश करी, क्योंकि फ्रिज जो साफ़ किया, फ्रिज जब साफ़ आप करें तो फिर कितने बर्तन होते हैं, फिर सारे मैंने वॉश कर लिए। वैसे तो मैं राइट साइड पे रखती हूँ ना, आज मैंने लेफ़्ट साइड पे रखे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो मैं धो धो के ना इस साइड रख रही थी। तो उसके बाद जो है ना, सारा कुछ मैंने साफ़ कर लिया था। किचन मेरा जो है ना क्लियर हो गया था। और मेरे दुपट्टे पे ना, ये शिफॉन के दुपट्टे हैं, इन पे ज़रा सा भी पानी लग जाए ना तो ऐसे दाग दाग लगने लगता है। पर खैर, मेरे फेवरेट दुपट्टे हैं ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए देखिए कितनी स्पीड से ना मैंने सारे काम कर लिए। और उसके बाद किचन टॉवल्स भी वॉश कर लिए। अच्छा, ईद पे ना मैं कहती हूँ ईद पे बंदा सुकून करे ना। अभी लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बनाना है, वो बस रह गया, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। अब कूलर जो है ना, वो मेरे हेल्पर जो हैं वो ले आए थे भर के। मस्जिद के पास ही होता है ना फ़िल्टर, तो वहाँ से हम पानी भर के लाते हैं, तो उस पर ज़्यादातर वही लाते हैं। और फिर ना आटा मैंने गूँध लिया। सब तरावियाँ पढ़ने चले गए थे। और रोटियां तो मैंने शाम की बाज़ार से मंगवा ली थी, और वो खा ली थी। उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूँध के फ्रिज में रख दिया। उसके बाद बाहर आई और अब्दुल हादी को मैंने रूम साफ़ करने का कहा। मैंने कहा आप थोड़ी सी चीज़ें उठा दो। बाहर आई तो वो सोया हुआ था, उसको होश ही नहीं थी। और फिर मैंने किया, पहले तो सोचती रही ना कि मैं इसको उठाऊं कैसे। माशाल्लाह मेरे जितना है अब्दुल हादी पता ही नहीं चलता, मेरा बेटा है वो बिल्कुल मेरे बराबर हो रहा है माशाल्लाह से। तो फिर मैंने कहा चले कोशिश करती हूँ। और अभी भी मैं सोच रही थी ना कि उसको उठाऊं कैसे।
तो ये देखें मैंने सारे सोफ़ा कवर्स, कुशन्स के कवर सब कुछ उतार लिया था ना। अब ये जो चीज़ें मैं ईद पे दोबारा से बिछाऊँगी। चले मैंने हिम्मत कर ही ली ना अब्दुल को उठाने की और माशाल्लाह से इसको छोड़ा ही अंदर। अंदर छोड़ने के बाद बाकी की जो चीज़ें रह गई थी वो भी मैंने सारी उतार ली क्योंकि सुबह ऑन करनी थी मशीन और सहरी के बर्तन वैसे तो मेरी हेल्पर ही वॉश करती हैं। तो मैंने कहा सुबह वो मशीन भी लगाएँगी, हेल्प तो मैंने भी करनी थी उनके साथ मशीन में पर ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना, वो 2 घरों के काम करती हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं करती हूँ सहरी के बर्तन वॉश करके किचन मैंने साफ़ कर लिया। तो किचन तो ऑलरेडी नीट एंड क्लीन था, सहरी इस तरह से मैंने बनाई थी कि साथ-साथ मैं बर्तन वॉश करी थी और बस ख़त्म हो गया था। बच्चे तो नाश्ता करते नहीं हैं, बस वाटरमेलन खाते हैं और अगर कुछ दिल करे उनका तो और चीज़ खा लेते हैं। तो पहले था कि लंच बॉक्स खा फिनिश कर लेते, अब वो भी नहीं करते। अब देखें ये सारा कुछ मैंने यहाँ से उठा लिया था, सब कुछ वॉश करने के लिए रख दिया था, बच्चे सब सो गए थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाज़ार से सलात तस्बीह पढ़ कर आ गए थे और मैंने कहा अब मेरी बारी है, अब सारे सो जाओ। और देखिए कितना प्यारा मौसम था, बाहर से ठंडी-ठंडी हवाएँ आ रही थी, इतना मज़े का मौसम। मुझे तो लग रहा था यही ताक रात है ना लैलतुल कदर इसी रात में है क्योंकि इतनी रौनक थी इस रात में और इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ और इतना मज़े का मौसम था। खैर ये तो अल्लाह ताला जानते हैं ना कि कब है, कैसे है, हमें बस इबादत करनी है। अल्लाह ताला जब देनी हुई ना तो वो दे देंगे। उसके बाद देखिए चटाई जो है ना मैंने रमज़ान के स्टार्टिंग में बिछा ली थी तो अब मैंने इसको वॉश करना था क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे, हालांकि मैंने उनसे बचा के रखी थी। तो कारपेट क्लीनिंग का यही होता है कि आप गर्म पानी डालें इसके ऊपर हल्का सा और फिर थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से इसको ब्रश करें, बहुत ज़्यादा रगड़ के ना करें क्योंकि इसके डिज़ाइंस का मसला भी हो सकता है। तो अच्छे से इसको पूरे साइड्स पे मैंने ब्रश कर लिया और जितने भी इसमें डस्ट थी वो सारी इससे निकल गई। अब ना हर तरफ जो है ना कर लिया था मैंने ब्रश, फिर साथ ही मैंने गर्म पानी खोल के इसको वॉश किया और यकीन करें इतनी मिट्टी और इतना ब्लैक ब्लैक सारा इसमें से निकला ना। ये गर्म पानी था, मैंने गीज़र ऑन किया हुआ था और उसमें से जो है ना फिर ऐसे गर्म पानी से ऐसा हुआ ना कि जल्दी साफ़ हो गया। और हमने कभी एक दफ़ा कंबल धुलवाए थे बाज़ार से, वैसे हम घर पे ये सब कुछ करते हैं। खुला पानी होता है माशाल्लाह से और हर चीज़ अवेलेबल होती है और बस साफ़ रैपर ले लें आप और इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाएं, सर्फ सारा निकलता जाएगा। और देखें अब डस्ट कितनी निकलेगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से सारी डस्ट जो है ना रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहें तो कंबल भी आप ऐसे धोएं, मैं तो ऐसे ही धोती हूँ और बहुत इजीली हो जाता है। और फिर ना जो बाकी का सर्फ रह जाता है वो मैं करती हूँ किसी जगह जहाँ पे भी मुझे हैंग करना हो ना, तो वहाँ पे हैंग करके फिर प्रेशर मारती हूँ पानी का और बस फिर फैला देती हूँ सारे दिन के लिए। पानी उसमें से रिलीज़ होता रहता है और जब सूख जाते हैं तो अंदर रखते हैं। थोड़ा सा कंफर्ट डाल दें खुशबू के लिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट थी ना, ज़ाहिर बच्चों के साथ और ऊपर से खिड़कियाँ भी खुली हुई होती हैं और डस्ट तो होता है ना, तो बस गंदी चीज़ हो तो उलझन ही लगी रहती है और बार बार धोने से भी चीज़ जो है ना ख़राब होती है। पर अगर आप एहतियात से धोएं ना तो ख़राब नहीं होती। अब देखें जो बाकी का सर्फ था ना वो मैंने ऐसे रिमूव कर लिया और मशीन भी साथ लगाई हुई थी और मौसम भी बारिश वाला था, सुबह इतनी बारिश हुई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।